सोचिए एक ऐसा राज्य जिसका नाम सुनते ही अक्सर पिछड़ेपन की तस्वीर दिमाग में आती है। पर क्या हो अगर वही राज्य ग्रामीण विकास का एक ऐसा मॉडल तैयार कर रहा हो जो शायद पूरे देश के लिए एक मिसाल बन जाए। आइए समझते हैं कि बिहार में जमीनी स्तर पर यह बदलाव आखिर हो कैसे रहा है। तो चलिए देखते हैं कि ये पूरा ब्लूप्रिंट है क्या। सबसे पहले हम समझेंगे कि बिहार की ग्रामीण सच्चाई क्या है और फिर उन पिलर्स की बात करेंगे जो इस बदलाव की नींव हैं। किसी भी बदलाव को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि हम शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बिहार के ग्रामीण जीवन के पैमाने को समझते हैं। 90%। जरा सोचिए, राज्य की लगभग पूरी की पूरी आबादी गांव में रहती है। ये आंकड़ा अपने आप में ये बता देता है कि बिहार के लिए ग्रामीण विकास कोई एक पॉलिसी ऑप्शन नहीं, बल्कि सबसे बड़ी जरूरत है। राज्य का भविष्य इसी पर टिका है। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये चार्ट देखिए। बिहार सरकार अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा लगातार साल दर साल ग्रामीण विकास पर लगा रही है, और ये नेशनल एवरेज से कहीं ज्यादा है। इससे साफ पता चलता है कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये बदलाव आ कैसे रहा है। इसका एक बहुत बड़ा जवाब एक प्रोग्राम में छिपा है। एक ऐसा प्रोग्राम जो आर्थिक सशक्तिकरण की एक नई कहानी लिख रहा है। और वो प्रोग्राम है जीविका। ये सिर्फ कोई सरकारी योजना नहीं है। समझिए, ये एक मूवमेंट है, एक आंदोलन जो खास तौर पर ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ा कर रहा है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1,40,40,00,000 परिवार। इतने परिवारों को 11 लाख से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जोड़ा गया है। ये जीविका की जमीनी ताकत है जो बिहार के गांव-गांव में बदलाव ला रही है। और इसकी शुरुआत होती है स्किल्स से। ये चार्ट देखिए। जीविका के जरिए 5 लाख से ज्यादा ग्रामीण युवाओं को हुनर सिखाया गया ताकि उन्हें अच्छी नौकरी मिल सके। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये लाखों जिंदगियों में आया एक असल बदलाव है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जीविका सिर्फ नौकरी के लिए स्किल्स नहीं दे रही। असली मकसद है लोगों को उद्यमी बनाना, मतलब उन्हें अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए तैयार करना। और ये बिजनेस कुछ भी हो सकते हैं। जैसा कि इन टेबल्स में हम देख सकते हैं, जीविका पारंपरिक खेती और पशुपालन से लेकर हर तरह के छोटे बड़े उद्यमों में मदद कर रही है। मतलब लोगों के पास अपनी रुचि और हुनर के हिसाब से काम चुनने के मौके हैं। और इसका नतीजा कमाल का है। दीदी की रसोई जैसी कम्युनिटी कैंटीन से लेकर सिलाई सेंटर और लॉन्ड्री सेवाओं तक हजारों ऐसे बिजनेसेस खड़े हो गए हैं जिन्हें स्थानीय महिलाएं चला रही हैं। ये न सिर्फ कमाई का जरिया है, बल्कि ये पूरे समुदाय को मजबूत कर रहे हैं। तो एक तरफ तो जीविका लोगों को कमाने का जरिया दे रही है, लेकिन बिहार सरकार एक और बहुत जरूरी काम कर रही है, एक मजबूत सेफ्टी नेट बनाना, ताकि मुश्किल वक्त में कोई भी परिवार पीछे ना छूटे। इस सेफ्टी नेट की पहली और सबसे अहम परत है मनरेगा। ये वो कार्यक्रम है जो ग्रामीण परिवारों को साल में 100 दिन के काम की कानूनी गारंटी देता है। ये एक तरह की जीवन रेखा है। और यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बदलाव देखने को मिला है। पहले मनरेगा का ज्यादातर काम व्यक्तिगत जमीन पर होता था, लेकिन अब जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, फोकस जल संरक्षण और ग्रामीण सड़कों जैसे सामुदायिक कामों पर शिफ्ट हो गया है। मतलब लोगों को काम भी मिल रहा है और गांव के लिए एसेट्स भी बन रहे हैं। लेकिन ये सुरक्षा जाल सिर्फ काम तक ही सीमित नहीं है। इसमें पक्के घर, भूमिहीन परिवारों को जमीन और पीडीएस के जरिए सस्ता अनाज भी शामिल है। ये वो बुनियादी चीजें हैं जो हर किसी को एक सुरक्षित जीवन जीने का हक देती हैं। और जब बात खाने की आती है तो ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि अनाज सही लोगों तक पहुंचे। इसके लिए बिहार अपनी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस को टेक्नोलॉजी की मदद से पूरी तरह मॉडर्न बना रहा है। अब ये सुनने में बहुत टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। पीओएस मशीनें, आधार ऑथेंटिकेशन और वन नेशन वन राशन कार्ड जैसी चीज़ों से ये पक्का किया जा रहा है कि सिस्टम में कोई गड़बड़ी ना हो और हर परिवार को उसका हक मिले। तो हमने इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और सेफ्टी नेट की बात कर ली। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे ज़रूरी पिलर पर, पावर टू द पीपल, यानी शक्ति को जनता के हाथों में देना। ये होता है पंचायती राज संस्थाओं यानी पीआरआईज के जरिए। ये असल में स्थानीय सरकारें हैं जिन्हें गांव के लोग ही चुनते हैं और चलाते हैं। ये वो सिस्टम है जो लोगों को अपने विकास के फैसले खुद लेने का अधिकार देता है। इस चार्ट को देखिए, ये दिखाता है कि अब विकास का पैसा और अधिकार सिर्फ एक स्तर पर नहीं, बल्कि गांव, ब्लॉक
और जिला, तीनों स्तरों पर ज्यादा संतुलित तरीके से बंट रहा है। इसका मतलब है कि फैसले वो लोग ले रहे हैं जो जमीनी हकीकत को सबसे बेहतर समझते हैं। और लोकल एम्पावरमेंट का एक और बेहतरीन उदाहरण है न्याय। गांव के स्तर पर बनी ग्राम कचहरी यानी गांव की अदालतें 94% से भी ज्यादा मामलों को बहुत कुशलता से सुलझा रही हैं। इससे लोगों को सस्ता और तेज न्याय मिल रहा है। तो इन सब अलग अलग हिस्सों को जोड़कर देखें तो आखिर तस्वीर क्या बनती है? ये सब मिलकर ग्रामीण परिवर्तन की एक कोहेसिव स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं? देखिए, बिहार का ये जो ब्लूप्रिंट है, इसके 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, जीविका के जरिए आर्थिक सशक्तिकरण। दूसरा, मनरेगा, घर और पीडीएस से बना एक मजबूत सुरक्षा जाल। और तीसरा, पंचायती राज के जरिए स्थानीय शासन को शक्ति देना। ये तीनों अलग अलग नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़े हैं और एक दूसरे को ताकत देते हैं। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि बिहार जिस तरह से उद्यम, कल्याण और स्थानीय शासन को एक साथ बुन रहा है, क्या ये जटिल और इंटीग्रेटेड अप्रोच देश के दूसरे हिस्सों में भी ग्रामीण परिवर्तन का एक ब्लूप्रिंट बन सकता है? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब भविष्य में ही मिलेगा।